ज्यादातर लोग आलसी नहीं होते, वो बस ओवर स्टिम्युलेटेड होते हैं। सच कहा जाए तो ये एक लाइन ही सोचने का पूरा नजरिया बदल देती है। आजकल हर कोई फोकस करने के लिए या बस एक छोटी सी रूटीन फॉलो करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि लोग खुद को ही ब्लेम करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर ही कोई कमी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी एक इंसान का पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि ये आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक स्ट्रगल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं और ये समझेंगे कि आखिर क्यों लाख कोशिश करने के बाद भी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन इतनी दूर महसूस होती है। तो आज हम इसी बात को एक्सप्लोर करेंगे कि आज अनुशासन असंभव क्यों लगता है। हम डिकोड करेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति दिल से अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन फिर भी फोकस बनाए रखना उसे नामुमकिन सा लगता है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे आसपास की ये पूरी दुनिया हमारे दिमाग के साथ एक गेम खेल रही है। भाग 1, आधुनिक ध्यान का युद्ध और एक प्रणालीगत लड़ाई। सबसे पहले ये समझना होगा कि डिसिप्लिन की कमी सिर्फ कमजोर इच्छा शक्ति का रिजल्ट नहीं है। कड़वा सच तो ये है कि इंसानी ध्यान हर दिन बेचा जा रहा है। जी हाँ, आज की दुनिया में ह्यूमन अटेंशन दुनिया के सबसे कीमती रिसोर्सेज में से एक बन चुका है। ये सच में सोने या तेल से कम नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंसानी ध्यान को एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसे लगातार खरीदा और बेचा जा रहा है। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि लोगों को कितनी देर तक स्क्रीन से चिपका कर रखा जा सकता है। और जरा सोचने वाली बात है कि ये ध्यान खींचने का काम कर कौन रहा है। सोशल मीडिया के वो नेवर एंडिंग फीड्स, 15-20 सेकंड के वो बहुत ही कैची शॉर्ट वीडियोस, फोन पर लगातार पॉपअप होते नोटिफिकेशंस, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और हर तरह का ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें अटेंशन के लिए आपस में एक भयंकर कंपटीशन कर रही हैं। इन्होंने एक ऐसा मॉडर्न बैटलफील्ड तैयार कर दिया है जहां इंसानी दिमाग को एक पल की भी शांति नहीं मिल पाती। ये एक साइलेंट लेकिन लगातार चलने वाली वॉर है। भाग 2, तुरंत संतुष्टि का जाल और दिमाग की रीवायरिंग। चलिए इसे बायोलॉजिकल लेवल पर समझते हैं। आज की फास्ट पेस्ड जिंदगी को देखा जाए तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तुरंत हाजिर है। खाना चाहिए, वो भी तुरंत। सोशल मीडिया पर वैलिडेशन, तुरंत। और किसी भी बोरिंग काम से डिस्ट्रैक्शन, वो तो बिल्कुल तुरंत। बस एक क्लिक किया और दिमाग में डोपामाइन का एक तेज रश दौड़ जाता है। ये एक के बाद एक होने वाला सेंसरी ओवरलोड है। इसने इंसानी दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड पाने की इतनी बुरी आदत डाल दी है कि क्या ही कहें। और इसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से सिचुएशन यहाँ तक पहुंच जाती है कि जिन कामों में लंबे समय तक एफर्ट और पेशेंस चाहिए होता है, वो काम मेंटली बहुत ज्यादा थकाऊ लगने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब दिमाग को महज 1 सेकंड में खुशी मिल सकती है तो वो किसी गोल के लिए महीनों या सालों तक मेहनत क्यों ही करना चाहेगा। यही वजह है कि आज एक नॉर्मल सी किताब पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल लगने लगा है। भाग 3, उत्पादकता का भ्रम, आराम बनाम वास्तविकता। इस हद से ज्यादा आरामदेह लाइफस्टाइल ने हमारी मेंटल टफनेस को बहुत कम कर दिया है। और इस प्रॉब्लम को सोशल मीडिया और भी ज्यादा टॉक्सिक बना देता है। जब लोग लगातार दूसरों की सक्सेस, उनकी लग्जूरियस लाइफ और अचीवमेंट्स देखते हैं तो उनके अंदर एक बहुत भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने लगता है। एंग्जाइटी, गहरी इनसिक्योरिटी, हर वक्त एक अनचाहा दबाव और लो सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं। लोग हर दिन अपनी रियल लाइफ को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की सिर्फ हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं और इसका मेंटल हेल्थ पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। और फिर यहाँ एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स देखने को मिलता है। लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी वाले कंटेंट कंज्यूम करने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई स्टेप लिए बिना वो बस घंटों तक ये वीडियोस और आर्टिकल स्क्रॉल करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिविटी के वीडियोस देखने से वो खुद प्रोडक्टिव हो गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो बस ओवर स्टिम्युलेशन का शिकार है और अंदर से पूरी तरह पैरालाइज्ड फील करते हैं। अगर इन सारी दिखावों और इल्यूजन्स को साइड में रख दें तो असली पिक्चर सामने आती है। एक्चुअल डिसिप्लिन बिल्कुल भी ग्लैमरस या एक्साइटिंग नहीं होता। सच कहूं तो ये अक्सर बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है। इसमें एक ही काम का रेपिटेशन होता है, एक फिक्स रूटीन होती है, डेली की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और सबसे जरूरी बात, इसके रिजल्ट्स बहुत टाइम बाद मिलते हैं। ये इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के एकदम ऑपोजिट है और यही चीज इसे आज के दौर में इतना मुश्किल बना देती है। भाग 4, प्रेरणा बनाम सच्चा अनुशासन, सबसे बड़ी गलतफहमी। ये पॉइंट क्षणिक भावनाओं और एक्चुअल एक्शन लेने के बीच का डिफरेंस क्लियर करता है।
समझने वाली बात यह है कि मोटिवेशन पूरी तरह से इमोशनल और टेम्पररी होता है। ये आता है और चला जाता है, ये महज एक फीलिंग है। दूसरी तरफ डिसिप्लिन का मतलब है एक्शन लेना और अनकंफर्टेबल होने के बावजूद उस काम को करते रहना। डिसिप्लिन ये डिमांड करता है कि जब मोटिवेशन 0 हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, तब भी काम जारी रहे। मोटिवेशन किसी भी काम को स्टार्ट तो करवा सकता है, लेकिन जब कुछ भी करने का मन ना हो, तब सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही आगे ले जाता है। भाग 5, पर्यावरण की समस्या को ठीक करना, डिजाइन से बचना। आजकल के हमारे फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट फोकस करने के लिए नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये वो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डेली बेसिस पर मॉडर्न माइंड के फोकस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। हर मिनट बजने वाले नोटिफिकेशंस, फोन में भरे पड़े वो डिस्ट्रैक्टिंग एप्स, हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से खराब होने वाली स्लीप साइकिल और इन सब के चलते होने वाला ओवर स्टिम्युलेशन। जब आसपास का माहौल ही ऐसा हो तो सिर्फ विल पावर के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल भी काफी नहीं है। इस डिजाइन किए गए ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। और इस भयंकर ओवर स्टिम्युलेशन का सबसे पावरफुल एंटीडोट क्या है? मौन, साइलेंस। एक शांत और फोकस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना आज के समय में बहुत क्रूशियल है। साइलेंस दिमाग को शांत करता है, ये मेंटल क्लैरिटी लाता है, डीप थिंकिंग को ट्रिगर करता है, क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। बिना शांति के लगातार शोर शराबे से भरे दिमाग के साथ किसी भी बड़े गोल को अचीव करना लिटरली इम्पॉसिबल है। भाग 6, विद्रोह के रूप में अनुशासन, दिमाग को वापस पाना। आज की इस दुनिया में लगातार मिलने वाले कंफर्ट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रिजेक्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल और रेवोल्यूशनरी स्टेप है। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से लोगों का ध्यान भटकाने और उन्हें ओवर स्टिमुलेटेड रखने के लिए ही डिजाइन की गई हो। वहां डिसिप्लिन्ड होना अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। आज के टाइम में असली चैलेंज सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अगेंस्ट जाकर अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना है, जो दिन रात उसे चुराने के लिए ही काम कर रही है। ये एक ऐसा थॉट है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। एक भटकती हुई दुनिया में एकाग्रता एक सुपर पावर बन जाती है। क्योंकि जरा सोचकर देखिए, जब बाकी पूरी दुनिया अपने फोन और सोशल मीडिया में खोई हुई है, उनका अटेंशन हर एक सेकंड में बढ़ रहा है, तब जो इंसान अपना फोकस मेंटेन कर सकता है, असल में वही इंसान पूरी तरह से आजाद है। वही अपने टाइम और अपने पोटेंशियल को वापस रिक्लेम कर सकता है। तो क्या अनुशासन असंभव है? बिल्कुल नहीं। बस मॉडर्न लाइफ ने डिस्ट्रैक्ट होना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। अंत में बस एक थॉट छोड़कर जाना है। एक ऐसी दुनिया में जिसे डिलिबरेटली ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया है, क्या एक इंसान की एकाग्रता, उसका अपना फोकस आने वाले टाइम की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो तय करेगा कि कोई इंसान अपनी जिंदगी खुद ड्राइव करता है या उसके आसपास का शोर उससे ड्राइव करता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।